मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। आज नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 4 है। आज के लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है एल्काइन। अभी तक वैसे बच्चे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली। हम एल्काइन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने एल्कीन पढ़ा। एल्कीन के जैसा एल्काइन भी है। इसमें आपका देखिए ENE है और इसमें बाई है। एल्कीन में डबल बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। बच्चों, इसका IUPAC नेम लिखने का रूल बताए थे बाबू, वर्ड रूल प्लस EA। इसका रूल होगा बाबू वर्ड रूल प्लस बाई ए। मतलब यहां जोड़ रहे थे EA और यहां जोड़ेंगे बाई ए, बाकी बिल्कुल से। तो सीखते हैं एल्काइन के बारे में बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। एल्काइन में देखिए ध्यान से, यहां दो अल्क और यहां बाई ए से बना एल्काइन। अल्क और बाई एनी से एल्काइन बना है बाबू। अल्क को हम वर्ड रूट भी कहते हैं और बाई एनी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते हम लोग हैं 3 लाइन के द्वारा। अब कहता है कि एल्काइन कहते किसको है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए एल्काइन को बोलते बाबू हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम बताए थे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी को बोलते बाबू हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका हिंदी होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम एल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसकी डिफिनेशन को समझते हैं कि एल्काइन है क्या चीज। इसमें लिखा हुआ है that hydrocarbon which contain at least one triple bond is called alkyne। वह हाइड्रोकार्बन जो कम से कम एक त्रिबंधन को रखता है उसे एल्काइन कहते हैं। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसी को बोलेंगे बाबू हम एल्काइन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है बाबू CnH2n-2, जहां पर N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है। बच्चों, इसमें N का मान जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा होता है। इसमें N का मान जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा होता है। बच्चों, आपको मैं बताया था पीछे अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताए थे CnH2n। एल्काइन का यहां बताया गया है CnH2n-2। ये तीनों जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी उपयोगी है। 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। बच्चों, आगे हम लोग समझेंगे एल्काइन जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल एल्काइन और एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्काइन। आपको बताया था एल्कीन में भी कि एल्कीन भी 2 टाइप का है, एक सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल एल्काइन का हिंदी होता है सममित एल्काइन और अनसिमेट्रिकल एल्काइन का हिंदी होता है असममित एल्काइन। इसमें ध्यान से समझिएगा दोनों है क्या चीज। सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों तरफ यदि कार्बन परमाणु की संख्या समान है, देखिए यहां भी एक कार्बन यहां भी एक कार्बन है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों तरफ
यदि कार्बन परमाणु की संख्या समान है तब उस एल्काइन को बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्काइन। और यदि C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं है, यहाँ देखिए 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, तब इस एल्काइन को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्काइन। रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, नामकरण के लिए नियम। सबसे पहले देखते हैं फॉर आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम के लिए क्या रूल है। रूल है बाबू वर्ड रूट प्लस बाई, वर्ड रूट में जोड़ना है बाई। वर्ड रूट को हम अल्क भी कहते हैं, इसलिए इसको लिखे बाबू हम लोग अल्क प्लस बाई। ध्यान दीजिएगा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें n का मान जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा होता है। अब बच्चों इसमें n का मान हम 1 क्यों नहीं लेते हैं? अब ध्यान दीजिए, एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम आपको 2 कार्बन चाहिए, इसलिए यहां पे जो है n का मान 2 के बराबर होता है या 2 से बड़ा होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से इस फॉर्मूला में n का मान रखेंगे और पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, तब उसका आईपीएसी नेम लिख लेंगे। तो बच्चों अगर हम n का मान यहां 2 रखें, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, n का मान 2 है तो C गुना 2, H 2 into 2 minus 2, C गुना 2 C2, H 2 दूना 4 में से 2 गया C2H2। उसी प्रकार से अगर n का मान रखा जाए 3 तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, n का मान रखिए 3 बाबू, तो C गुना 3, H 2 into 3 minus 2, C3, H यों का क्यों, 3 दूना 6 में से 2 गया 4। अब बच्चों ध्यान दीजिए, बार बार आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए n का मान 4 है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखें? ध्यान से देखिए, एल्काइन के केस में कार्बन परमाणु के 2 गुना से 2 कम होता है हाइड्रोजन परमाणु। कार्बन परमाणु के 2 गुना से 2 कम होता है हाइड्रोजन। इसे देख लीजिए, यहां कार्बन 2 है, इसका दुगुना कितना हो गया, 2 दूना 4 से 2 कम, तो 4 से 2 का मतलब कितना, 2 हो जाएगा हाइड्रोजन। उसी प्रकार से 3 दूना 6 में से 2 गया 4, मतलब कार्बन परमाणु के 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन होता है। अगर n का मान 4 है तो C2 4 दूना 8 में से 2 गया 6, n का मान यदि 5 है, C5 5 दूना 10 में से 2 गया 8 हो जाए। n का मान 6 है तो C6 6 दूना 12 में से 2 गया 10 हो जाए। तो इस तरह से आप आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब बच्चों इसका नाम सीखते हैं। नाम लिखने का रूल है वर्ड रूट प्लस बाई। आप लोग को वर्ड रूट याद होगा, 1 से 20 तक बताए थे। यहां पे देखिए ध्यान से बच्चों, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का होता है वर्ड रूट 1 और इसमें जोड़ेंगे बाई एन, इसका नाम हो गया इथाइन। उसी प्रकार से 3 कार्बन है, 3 का होता है प्रो, यहां जोड़ेंगे बाई एन प्रोपाइन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, यहां जोड़ेंगे बाई एन ब्यूटाइन। 5 कार्बन है तो पेंट,
यहां जोड़ेंगे बाई यानी पेंटाइन। 6 कार्बन है तो हेक्स, यहां जोड़ेंगे बाई यानी हेक्साइन। 7 कार्बन है तो हेप्टाइन। 8 कार्बन है तो ऑक्टाइन। 9 कार्बन है नोनाइन। 10 कार्बन है डेकाइन। तो इस प्रकार से आगे नाम आप लिख सकते हैं। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इथाइन का कॉमन नेम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइन का कॉमन नेम होता है एसीटिलीन। एसीटिलीन होता है, इथाइन का कॉमन नेम एसीटिलीन होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। बच्चों हम लोग बात करते हैं कॉमन नेम के लिए क्या रूल है, तो यहां पे डालेंगे फॉर कॉमन नेम, साधारण नाम के लिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें यूज किए बाबू एल्काइल। अभी इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, एल्काइल क्या होता है, एल्काइल की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे 100% बात समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हम एल्काइल नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पे 2 रूल लिखा गया है। इसमें पहला रूल है डाई एल्काइल एसीटिलीन। इस रूल का यूज करना है आपको सिमेट्रिकल एल्काइन के लिए। जब सिमेट्रिकल एल्काइन रहेगा तब इसका यूज करिए। दूसरा रूल है एल्काइल एल्काइल एसीटिलीन, इसका यूज करना है अनसिमेट्रिकल एल्काइन के लिए। लेकिन बच्चों यहां पे देखिए एल्काइल को 2 बार लिखा गया है, तो इस दोनों एल्काइल का नाम जो है हम लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम में। यानी कहने का मतलब है कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा उस एल्काइल का नाम पहले लिखेंगे, और जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उस एल्काइल का नाम बाद में लिखेंगे। बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को पहले पकड़िए। इसके बाद देखिए कि दोनों तरफ जो है सी ट्रिपल बॉन्ड सी के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या क्या समान है, तो यहां लगता है समान है। जब समान है इसका मतलब है कि सिमेट्रिकल एल्काइन है, और सिमेट्रिकल एल्काइन का रूल है डाई एल्काइल एसीटिलीन। तो पहले हम लोग जोड़ेंगे बाबू डाई। अब कहता है एल्काइल, कुछ करना नहीं है, ई 2 था बाबू, दोनों के लिए जोड़ दिए डाई। एल्काइल कहता है तो टेंशन नहीं लेना। आपको देखिए यहां कार्बन कितना है, तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का वर्ग, क्योंकि आप यहां एल्काइल है इसको लिख सकते हैं ऐसे वर्ड रूट, अब प्लस बाई लिख सकते। तो अल्प को हम वर्ड रूट भी कहते हैं बच्चा, तो यहां पे वर्ड रूट लिखना है, तो 1 कार्बन का यहां हो जाएगा वर्ड रूट आपका मिथ। इसके बाद इसमें जोड़ना है बाई, तो डाई मिथाइल, और अंत में आपको जोड़ देना है एसीटिलीन। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का यहां पे हमेशा कॉमन नेम यहां लिखेंगे एसीटिलीन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की दोनों तरफ जो है वही मेरा एल्काइल है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी के दोनों तरफ जो है वही मेरा एल्काइल है। तो बच्चों ये दोनों समान था, तो दोनों समान के लिए मैं जोड़ दिया डाई। 1 कार्बन था तो 1 कार्बन का वर्ड रूट होता है मेथ, और इसमें जोड़ना था बाई, तो यहां जोड़ दिया मिथाइल। और अंत में जो है इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम है एसीटिलीन। यहां लिखे बाबू डाई एल्काइल एसीटिलीन, तो यहां देखिए एल्काइल के स्थान पर क्या आया बाबू, मिथाइल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान है। इसका मतलब है कि मेरा सिमेट्रिकल एल्काइन है। तो सिमेट्रिकल एल्काइन में सबसे पहले जोड़ेंगे हम लोग डाई। अब एल्काइन के लिए अब पूरे कार्बन को नहीं देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों तरफ देखिए, यहां भी दो कार्बन, यहां भी दो कार्बन, दोनों समान है तो समान के लिए डाई होती। अब दो कार्बन है बच्चा, तो दो कार्बन का वर्ग होता है बाबू 8, और इसमें जोड़ना है बाई, ये हो जाएगा इथाइल। अब इसका नाम अंत में लिखिए एसिटिलीन। नेक्स्ट में आ जाइए तीसरा नंबर में, C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं। इसका मतलब है कि ये आपका अनसिमेट्रिकल है। ये अनसिमेट्रिकल है बच्चा। इसका रूल है एल्काइल एल्काइल एसिटिलीन, मतलब दोनों एल्काइल का नाम अलग अलग लिखे। अब यहां से ध्यान दीजिए बच्चा, यहां दो कार्बन है तो दो कार्बन का हो जाएगा इथ, इसमें जोड़ेंगे बाई इथाइल। एक कार्बन है तो यहां मेथ, इसमें जोड़ेंगे बाई मिथाइल। अब दोनों एल्काइल का नाम लिखना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखिए कि अल्फाबेट में पहले ई आता है कि पहले एम आता है। तो अल्फाबेट में पहले आता है बाबू ई, तो यहां लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, और इसमें जोड़ देंगे हम लोग एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आ जाइए, C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों तरफ देखना है। तो इस तरफ तो मेरा एल्काइल है, लेकिन इस तरफ एल्काइल नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। इसमें एक ही आपका एल्काइल है, इसका नाम लिख दीजिए पहले। एक कार्बन है तो मेथ, इसमें जोड़ दीजिए बाई मिथाइल, और यहां पे इसका नाम लिख दीजिए एसिटिलीन। उसी प्रकार से C ट्रिपल बॉन्ड C के इस तरफ में दो कार्बन है, लेकिन इस तरफ कोई कार्बन नहीं है। अब देखिए बच्चा, इस एल्काइल का पहले नाम लिख दीजिए और अंत में जोड़ दीजिए एसिटिलीन। दो कार्बन है, दो के लिए हो जाएगा यहां इथाइल, और इसमें जोड़ देंगे हम लोग एसिटिलीन। तो बच्चों, एक कॉमन नेम लिखने का रूल है, इसको आप ध्यान रखिए। बच्चों, अब हम लोग एल्काइन के कुछ मेंबर का स्ट्रक्चर सीखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर वो कैसे लिखें। सबसे पहले आपका इथाइन है। इथाइन का फॉर्मूला है C2H2, दो कार्बन है, यहां देखिए बाई नहीं है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। अब देखिए कि इस कार्बन के पास अभी 3 बॉन्ड है, लेकिन कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पे एक बॉन्ड घटा है तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहां भी एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपका बाबू प्रोपाइन है। 3 कार्बन है, पहले तीनों को लिख दीजिए। अब देखिए इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर इसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड क्यों देंगे, दो क्यों नहीं देंगे? तो आपको वो अगर दो देंगे इसका नाम चेंज करेगा। तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर लिखना है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड एक ही देना है। आप इस दोनों कार्बन के बीच दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, चाहे आप इस दोनों कार्बन के बीच दीजिए। अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो यहां सिंगल दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए। 1 2 3, इसमें एक घटा, एक हाइड्रोजन। इसमें देखिए 1 2 3 4 इसका पूरा है, इसमें 3 घटा है, 3 हाइड्रोजन। यह स्ट्रक्चर आपका है प्रोपाइन। नेक्स्ट है बाबू ब्यूटाइन।
ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर लिखना है। ध्यान दीजिए, 4 कार्बन है, पहले चारों को लिख देते हैं। इसमें एक देना है ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के बीच में देना है सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बच्चों याद रखिए, या तो इस कार्बन के बीच देंगे या तो इस दोनों कार्बन के बीच देंगे। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना। अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड देंगे इसका नाम चेंज करेगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे अभी हम। तो अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। इसमें 3 है, एक हटा एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसमें 2 बॉन्ड है, 2 घटा है, 2 हाइड्रोजन। इसमें 1 बॉन्ड है, इसमें 3 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से नेक्स्ट है पेंटाइन। इसमें 5 कार्बन है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड या तो इस दोनों कार्बन के बीच दीजिए या तो इस दोनों कार्बन के बीच दीजिए। अगर यहां ट्रिपल देते हैं बाकी सब के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसमें 3 बॉन्ड है, एक हटा है, एक हाइड्रोजन। इसका बॉन्ड कंप्लीट है। इसमें 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन। यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर आपका है पेंटाइन का। इसी तरह से आप हेक्साइन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, हेप्टाइन का लिख सकते हैं, ऑक्टाइन का लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, कंसेप्ट सबका बिल्कुल सेम है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, राइट आईपीसी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। निम्नलिखित यौगिकों का आईपीसी नाम लिखिए। बच्चों इसको ध्यान से समझिए। जैसे आपको बताए थे एल्कीन, उसी तरह से आपका यहां भी है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले है। अब देखिए यहां एक पे ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, लेकिन यहां एक पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग यहां से कीजिए 1 2 3 4। इसको लेफ्ट मानते, इसको राइट मान लेते। चलिए ये लेफ्ट है, राइट। इसकी नंबरिंग हम राइट से कर रहे हैं बच्चों। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की संख्या देखिए 4 है, तो 4 कार्बन का पहले लिख दीजिए वर्ड रूट ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है और अंत में जोड़ेंगे बाई। बच्चों जब पोजीशन 1 पर रहे तो पोजीशन को लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है। इसको आप इतना भी लिख सकते हैं ब्यूटाइन। सेकेंड क्वेश्चन, इसकी नंबरिंग कीजिए। ए लेफ्ट है, राइट। अब देखिए इसमें नंबरिंग लेफ्ट से करें कि राइट से। 1 और 2 पर यहां ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से भी 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, पहले लिखिए वर्ड रूट ब्यूट। इसके बाद क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर है और यहां जोड़ेंगे बाई, ब्यूट 2 बाई ए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप पोजीशन को लिखिए फिर इस दोनों को मिला के लिख दीजिए 2 ब्यूटाइन। इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 है, इसकी नंबरिंग कर ली। यहां लेफ्ट ए राइट। अब सोचिए इसकी नंबरिंग हम लेफ्ट से करें कि राइट से। तो नंबरिंग हमेशा उस किनारे से करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले। यहां पे देखिए लेफ्ट से 1 और 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 4 5 6 7 कार्बन है, तो हेप्ट ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर है और 5 पर है, 2 5 2 है तो वो यहां जोड़ेंगे डाई, 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए जोड़ेंगे डाई और अंत में यहां जोड़ेंगे बाई ए।
लेकिन बच्चों जब ट्रिपल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा हो तो वर्ड रूट में अपनी मन से जोड़ेंगे ए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या कह रहा है, ACH3 है, CH2 का होल 3 मतलब CH2, यहां 3 गो है बाबू, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी नंबरिंग कीजिए, ये लेफ्ट है ये राइट। अब सोचिए कि नंबरिंग लेफ्ट से करें कि राइट से। जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले यहां 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है, यहां जोड़ेंगे बाई, इसी को लिख सकते हैं बाबू हेक्साइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला के रूप में दिया हुआ है, बच्चों इसको ध्यान से समझिए। इस किनारे पे कार्बन रहा होगा, यहां भी कार्बन रहा होगा, लेकिन बच्चों ट्रिपल बॉन्ड को यहां पे समाप्त कर दिया गया है, इसका मतलब यहां भी कार्बन रहा, यहां भी देखिए समाप्त किया ट्रिपल बॉन्ड को, इसका मतलब यहां भी कार्बन है। अब बोलिएगा सर यहां पे तो टर्निंग है ही नहीं, तो कार्बन कैसे? इसको समझिएगा बाबू, आप पढ़े होंगे जहां पे टर्मिनल है और टर्निंग है उस स्थान पे कार्बन होता है। तो सर यहां पे तो टर्निंग है भी नहीं ना टर्मिनल है, तो यहां पे कार्बन कैसे है? इसको ध्यान से समझना है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको यहां से इस तरह से देखिए, अगर इसको यहां से मोड़ दें तो सोचिए कि ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल 180 होगा नहीं, तो इसको एंगल यहां 180 होता है, इसलिए यहां से बॉन्ड को हम बेंड नहीं करते हैं, नहीं मोड़ते हैं, इसको सीधा दिखाते हैं। ऐसा क्यों? एक बार फिर से समझिए कि ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल जो है 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए बच्चों। इसका नाम लिखना है, बहुत इजी है, नंबरिंग कर दीजिए उस किनारे से जहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले। चलिए 1 2 3 4, आप यहां से भी कर सकते थे 1 2 3, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है और 3 पर 1 3, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई और अंत में जोड़ेंगे बाई। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 है तो वर्ड रूट में अपने मन से जोड़ देंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां कार्बन रहा हो, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां समाप्त हुआ, इसका मतलब यहां भी कार्बन रहा हो, यहां कार्बन है, यहां कार्बन, यहां नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेन 1 बाई, इसी को लिख सकते बाबू हम लोग पेंटाइन में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। यहां पे 7 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। बच्चों अब इसका नाम हम किस प्रकार से लिखें, इसको ध्यान से समझिए। यहां देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, यहां भी डबल और ट्रिपल, यहां भी डबल और ट्रिपल है। लेकिन बच्चों इसका क्या कंसेप्ट है, इसको मैं बताता हूं। देखिए यहां डबल बॉन्ड का पोजीशन भी 1 पर है और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी यहां 1 पर है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 पर, इधर से नंबरिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड 1 पर। तो इस कंडीशन में हम नंबरिंग किधर से करें? तो बच्चों याद रखना है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो तब नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले नंबरिंग उधर से करेंगे। ऐसा कब करना है? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो तब
नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड की तरफ से कीजिए। अब देखिए यहां पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें आते हैं 8 नंबर में। देखिए नाम लिखे के बताएंगे, पहले नंबरिंग प्लस लिख लीजिए। 8 नंबर में देखिए इसमें डबल बॉन्ड आपका 1 पर है, लेकिन इधर से अगर जाते हैं तो 1 और यहां 2 पर है। अब बच्चों इसमें ध्यान से समझिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम नहीं है। तब इस कंडीशन में जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले नंबरिंग उधर से ही करें। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम नहीं हो तब नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले। तो देखिए यहां से डबल बॉन्ड पहले मिलता है, जबकि यहां से ट्रिपल बॉन्ड मिलता है 2 पर, तो नंबरिंग हम लोग यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5। इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम नहीं है। यहां डबल बॉन्ड 2 पर है, ट्रिपल बॉन्ड यहां 1 पर है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम नहीं हो तो नंबरिंग उस किनारे से कीजिए जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले। तो यहां से बाबू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों इसका नाम लिखना है तीनों का, तो नाम लिखते वक्त ध्यान रखिए सबसे पहले वर्ड रूट लिखिए। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का होता है वर्ड रूट पेंट। बच्चों वर्ड रूट लिखने के बाद सबसे पहले नाम लिखेंगे हमेशा डबल बॉन्ड के लिए, उसके बाद लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम, फिर लिखना है ट्रिपल बॉन्ड का नाम। तो डबल बॉन्ड का नाम लिखना है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है। डबल बॉन्ड में जोड़ते हैं बेटा हम लोग ENE। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 4 पर है और ट्रिपल बॉन्ड में जोड़ते हैं 22। लेकिन बच्चों जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड में हो तब उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा यहां पे जो ENE लिखते हैं इसमें से हम E को हटा देते हैं। E को हटा देना है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। तो पेंट 1En 4 उसी प्रकार से बच्चों इसमें 5 कार्बन है तो पेंट पहले डबल बॉन्ड 1 पर है तो 1En, यहां से E को हटा दिए हैं। ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है, इसमें जोड़ेंगे 22। उसी प्रकार से 6 कार्बन है तो हेक्स, पहले डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड देखिए बाबू किधर से 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड है 4, यहां E को यहां से हटा दिया गया है। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है और यहां अंत पर जोड़ेंगे बाबू, अंत में जोड़ेंगे हम लोग 22। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखिए, जो यहां पे कंसेप्ट बताया गया है इस आसानी से क्वेश्चन आपसे बने। बच्चों आज के लेक्चर में मैंने एल्काइन बताया। आपका 3 टॉपिक अल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों आपका हम समाप्त किए हैं। लेकिन तीनों के बारे में आगे हम और पढ़ें। ब्रांचिंग वाला पढ़ना आपको है। जब ब्रांच दिया रहेगा तब उसका नाम हम कैसे रखें। लेकिन बच्चों जो बताया गया कॉन्सेप्ट अभी है तीनों का, आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा तो आगे आपको आसानी से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है एल्काइल। मेरे प्यारे बच्चों,
आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।